वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और कल हम लोगों ने हमारा जो लास्ट सेशन है स्मृतियों पे ख़त्म किया था। स्मृतियों से अगर हम रिलेटेड एक बोल सकते हैं रिवीजन कर ले तो हमने किस चीज़ के बारे में देखा था कि स्मृतियाँ क्या होती है। तो कल मैंने आपको समझा दिया था कि अगर आप वेद की बात करो या आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण ग्रंथ की बात करो और स्मृतियों की बात करो, लगभग चीज़ें सेम ही है। पर हम लोगों ने स्मृतियों को कैसे देखा था कि स्मृतियों में जो भी वेद या बोल सकते हो ब्राह्मण ग्रंथ की जो चीज़ें हैं वो और सिंपल करके दे के रखी है। ठीक है, जैसे 16 संस्कार के बारे में देखे रखा था कि अगर कोई भी मनुष्य है तो उसके मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया। तो अब वो 16 के 16 संस्कार कोई मनुष्य अपने जीवन में कर पाए या ना कर पाए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, बोल सकते हो कि क्योंकि सब चीज़ों को करने में अरेंजमेंट लगती है कि नहीं लगती है, और उस अरेंजमेंट वो उसके मतलब उसके लिए वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही 16 संस्कारों को बोल सकते हो कि हमारे स्मृतियों में कैसे करके रखा है, सिंप्लीफाई करके रखा है कि आसान तरीके से अगर वो 16 संस्कार नहीं कर पा रहा तो उन 16 संस्कार के बदले में वो कितने संस्कार कर ले कि उसके जीवन का जो बोल सकते हो कि जो उद्देश्य है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यही चीजें हम लोगों ने देखी थी कि सिंपल तरीके से जो वेद में चीजें कॉम्प्लेक्स करके दे के रखी हैं उनको कैसे ईजी कर दिया गया था हमारे किसमें, स्मृतियों में। ठीक है, और दो चीज बताई थी कि जो वेद है वो वेद किसके ऊपर आधारित है, श्रुति के ऊपर, कि चीजें जो सुनी गई हैं इसके बाद फिर लिखी गई हैं। और स्मृतियों का अगर मतलब देखो तो स्मृति का मतलब क्या होता है, याद रखना। तो जो चीजें याद रखकर बोल सकते हो कि लिखी गई हैं, मतलब कि समझाया, मतलब उनको याद रखा गया है, फिर फुट फॉरवर्ड की चीजें लिखी गई हैं, उस चीज को हम लोग बोल किस में काउंट करेंगे, स्मृतियों। ठीक है, अगर वेद की बात करोगे तो वेद कैसे हमारे, श्रुति है, ठीक है, जिनको हमने सुना है, जो एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन पास हुए। और मैंने बताया था कि जब एक चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होगी तो कोई ना कोई चीज उसमें एड ऑन जरूर हो जाएगी, क्योंकि सबके अपने विचार होते हैं ना। अब आपने तो समझ लिया, आपने सुन लिया, अब सुनने के बाद आप भी तो सोचोगे, अब सोचने के बाद आपको लगेगा कि ये चीज भी बतानी चाहिए, तो आप अपने बच्चे को बोल सकते हो कि आगे वाली जनरेशन को या अपने स्टूडेंट्स को और चीज बता दोगे। एक लाइन बताई तो एक लाइन अपनी एड ऑन करके कर दोगे। जैसे मैंने व्हाट्सएप का आपको एग्जाम्पल बताया था, तो कोई भी चीज अगर आप वो फॉरवर्ड करते हो तो कुछ ना कुछ बोल सकते हो कि मिर्ची मसाला कुछ और ऐड भी हो जाता है। तो वही वेदों के साथ हो रहा था, जब वेद एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जा रहे थे तो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे और जटिल होते जा रहे थे। हर किसी का बोल सकते कि महाजनपद टाइम के पीरियड में उस वेदों को समझना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत, पहली बात तो हम देखते थे कि जो वाणी है वो बोल सकते संस्कृत में देख के रखी थी, और वो वैसी संस्कृत नहीं थी जो हम आज के टाइम पे पढ़ते, वो वैदिक संस्कृत थी। हर इंसान उसको नहीं पढ़ पाता था, हर इंसान उसको समझ नहीं पाता था। फिर वही की वही चीजें बोल सकते हो कि ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई, भले बोल सकते हो कि उनका डिस्क्रिप्शन दे के रखा, पर उसको भी पढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे बोल सकते कि ह्यूमन साइकोलॉजी बढ़ती जा रही थी, बोल सकते कि लोग मतलब विस्कृत होते जा रहे थे, उस टाइम के लिए बोल सकते हो स्मृतियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर स्मृतियां नहीं होती तो बोल सकते हो कि इंसान वेदों को भी नहीं समझ पाता, और वेद में जितनी चीजें उनके बारे में उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली उसका असेंबलेंस देख लिया था कि स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ और वेद एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि स्मृतियों में बेसिकली किसके ऊपर फोकस किया गया है, बोल सकते हैं कि स्मृतियों को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, हमारे धर्मशास्त्र। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे, कौन कौन से तत्व बोल सकते हैं या कौन कौन से एलिमेंट से हमारी स्मृतियां बनी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो हमने देखा था यहाँ पे कि कौन कौन सी स्मृतियां में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सोर्सेज ऑफ रिलीजन, कि क्या हमारा जो धर्म है उसका स्रोत क्या है, जो हमारे जो बोल सकते हो वर्ण सिस्टम है, जो 4 वर्ण है उनके बारे में उल्लेख है, और साथ में आश्रमों का जो भी हमारे कर्तव्य है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें भी बोल सकते हैं कि विभाजन करके रखा है कि कौन सा इंसान, कौन से वर्ण का इंसान किस तरीके के आश्रम, मतलब कैसी शिक्षा ले सकता है, कौन शिक्षा नहीं ले सकता, कौन आश्रम जा सकता है, कौन आश्रम नहीं जा सकता, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। फिर मनुष्य के विविध संस्कारों के बारे में बताता है, हमने देखे थे अभी कि उसके जीवन में कौन कौन से संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो 16 तो नहीं कर सकते, पर 16 की जगह कोई कितने तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को इसमें सिंप्लीफाई करके बताया गया। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि 4 वर्गों के कर्तव्य और बोल सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी ड्यूटीज या मतलब कि किस तरीके का वो काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ण है तो उनका जो बोल सकते हैं व्यापार कैसा होना चाहिए, और व्यापार के हिसाब से उनको जाति में बांट दिया गया था। ये चीजों के बारे में पता चलता है। फिर राजा के क्या कर्तव्य होने सकते हैं, उसकी कैसी क्या क्या जिम्मेदारी है, फिर जिम्मेदारी के साथ अगर कोई मतलब कि कैसे अपराधों को वो दंडित कर सकता है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। और लास्ट में हमारे लिए किसके बारे में बताया गया है, अवैध जन्म, मृत्यु तथा अन्य कारण जो भी है, सब सारी की सारी चीजें हमारे को सभी स्मृतियों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, सभी स्मृतियों की बात करें तो हम लोग कितनी स्मृतियों के बारे में, सॉरी वो 7th और 8th और रह गया, 7वें में हमको किसके बारे में, जो भी हमके
वो बोल सकते हैं कि जो मतलब श्रद्धाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, क्या हमारे नियम होने चाहिए, स्त्रियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या उनका धर्म होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई है। और लास्ट में जो भी पाप है उन पाप के क्या क्या पश्चाताप है, इन सब चीजों के बारे में हमको स्मृतियों में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब बेसिकली अगर हम स्टार्ट करें तो जो भी हमारे तीन बोल सकते हो कि प्रमुख क्या है स्तर है या बोल सकते हैं कि लेवल्स हैं जिनमें हमारे को स्मृतियों में देखने को मिलता है। कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जो कि पश्चाताप से रिलेटेड है, कुछ ऐसी स्मृतियां जो कि व्यवहार से रिलेटेड है, कुछ ऐसी स्मृतियां जो कि किससे रिलेटेड, आचरण से रिलेटेड है। तो हमारे तीन भागों में हम लोगों ने बांट के रखा है। पहला क्या है, आचरण, आचार, बोल सकते हो व्यवहार और पश्चाताप। ये कैसे आप पश्चाताप कर सकते हो, कैसे प्रायश्चित कर सकते हो, ये चीजों से हमारा जो है वो लेवल डिवाइड करके रखा है। अब यहाँ पे हम स्मृतियों की बात करें तो सबसे पहली स्मृति हमारे दिमाग में, स्मृतियों को सुन के क्या आती है, मनुस्मृति। नाम से ही क्लियर है, जो मनु ने लिखी थी उस स्मृति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में क्या बताया गया है कि प्राचीनतम और तथा सबसे मान्य और आचार व्यवहार और प्रायश्चित से संबंधित है। अगर हम बात करें तो ये सबसे पुराना है, ठीक है। सबसे अगर स्मृतियों की बात करें तो सबसे पुरानी बोल सकते हैं कौन सी स्मृति है, हमारी मनुस्मृति। और मनुस्मृति में बोल सकते हैं कि कितने प्रभाग हैं, प्रभाग कितने बताए गए हैं, 12 बताए गए। और उन प्रभाग में किसके बारे में बात की गई है, हमारे आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में और प्रायश्चित के बारे में। अगर हिंदी इंग्लिश में देखोगे तो कंडक्ट्स के बारे में, अपने बिहेवियर्स के बारे में और अटोनमेंट के बारे में, ठीक है। कि क्या क्या हमारे आचरण होना चाहिए, क्या क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे पश्चाताप किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें मनुस्मृति में देके रखिए। इन्हें सभी परवर्ती स्मृतियों का आधार माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट मेमोरीज। मैंने बताया था स्मृतियां हैं तो स्मृतियां को याद रखा जाता था, मतलब कि याद रखा जाता था, इसके बाद उसको लिखा जाता था। तो ये जो मनुस्मृति में जो चीजें लिखी है वो किसी ना किसी इंसान को याद रही होंगी, या कुछ उसने पढ़ा होगा, कुछ मतलब कि किसी और से ज्ञान लिया होगा। 10 लोगों ने अलग अलग चीजें उसको बताई होंगी और 10 अलग अलग लोगों से उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो उसके दिमाग में जो उसने सेटल मतलब वो जमा के रखा है, उन्हीं चीजों को किसमें बता दिया, उन्होंने स्मृतियों में बता दिया। तो श्रुति और स्मृति में याद रखना, स्मृति मतलब कि याद रखना। तो 10 लोग जब आपको ज्ञान देते हैं तो कुछ चीजें आपको याद रह जाती हैं और उन्हीं चीजों को उसमें किसमें बताया गया है, स्मृतियों में बताया गया, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये सारी की सारी चीज जो मनुस्मृति है वो किसके ऊपर आधारित है, जो भी परिवर्तित, जो उसको बोल सकते हैं परिवर्ती स्मृतियां हमको मिली है, उन सभी पे ये क्या है, आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे तो क्या बोला गया है यहाँ पे, पहले कौन है, मेघतिथि, गोविंदराज और कुल्लक भट्ट ने इस पर कुशल टीकाएं लिखी हैं। अगर कमेंट्रीज की बात करो तो किन किन ने बोल सकते हैं मनुस्मृति के ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं, हमारी बोल सकते हैं मेघतिथि ने, गोविंदराज ने और कुल्लक भट्ट ने, ठीक है। इसके बारे में हमको क्या लिखी है, उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, बोल सकते हैं कमेंट्रीज लिखी। अब इसकी बात करें, इट्स प्रेजेंट फॉर्म वॉज रिटन बाय विग्रू। किसने लिखा था, अगर जो आज के टाइम पे जो हम मनुस्मृति देखते हैं, जो हमको देखने को मिलती है, वो किसने लिखी है, विग्रू। विग्रू कौन थे, हमारे मनु के एक शिष्य थे, ठीक है। वर्तमान रूप में यह मनु के शिष्यों में से एक विग्रू द्वारा लिखित है। एक मनु के शिष्य थे जिनका नाम क्या था, विग्रू। उन्होंने आज के टाइम पे जो वर्तमान मनुस्मृति हमको देखने को मिलती है वो उन्होंने ही लिखी है। चीज क्लियर है मनुस्मृति के बारे में। अगली हम देखते हैं हमारे कौन है, यज्ञवाक स्मृति, ठीक है। यज्ञवाक के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यज्ञवाक जो थे बोल सकते हो कि हमारे वो यजुर्वेद से रिलेटेड थे। यजुर्वेद में भी बात करें तो शुल्क वो सॉरी कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड थे और दोनों से ही रिलेटेड है लगभग, ठीक है। फिर इसकी बात करूं तो हमारे महत्व अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सी स्मृति आती है, हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति आती है। कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, आचार के बारे में, व्यवहार के बारे में और प्रायश्चित के बारे में, तीनों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके अगर खंड की बात करूं तो कितने खंड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि 3 सेक्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोटे तौर पर मनु ने से सहमति के बावजूद, मतलब कि मनु की इसमें सहमति नहीं थी, फिर भी किसके बारे में इसमें चीजें लिखी गई हैं, बोल सकते हो हमारे नियोग के बारे में, उत्तराधिकारी के बारे में और उसके बारे में। मतलब कि बेसिकली क्या चीज बताई है यहाँ पे कि हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट है, कि कैसे हमारी अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है, कि कैसे उत्तराधिकारी वाली चीजें इसमें बताई गई हैं। और साथ में किसके बारे में बताया गया है, गैम्बलिंग के बारे में बताया गया,
ठीक है, क्योंकि उनके और बोल सकते यज्ञवाक के जो विचार थे वो अलग अलग थे। ठीक है, इसके मतलब कि मनु के मना करने के बाद मतलब इन सब चीजों पे ना लिखने के बाद भी यज्ञवाक ने इनका उल्लेख करा है स्मृतियों में। ठीक है, जो जुआ को हम लोग बोलते हैं वो जुआ एक तरीके से खराब चीज थी ना, तो उस टाइम पे उनके विचार अलग अलग थे कि उनको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इसलिए वो कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो यज्ञवाक ने उसके बारे में बताया था उसको। ये चीज क्लियर हुई। फिर इसमें क्या बताया गया है, इस लिखित बालकृत अपारकार तथा मीठा शर की उपयोगी टीकाओं में विशेश्वर की मिताश्वर को क्या माना गया है, सर्वाधिक मान्य और आलोचनापूर्ण है। अगर इनकी बात करोगे तो दो हमको देखने को मिलते हैं, दो कमेंट्रीज लिखी गई है। एक कमेंट्री का नाम क्या है, बोल सकते हो कि हमारा बालाकृत अपारकार, और दूसरी क्या है, मीताश्वर। इन दोनों की बात करोगे तो इनमें से इंपॉर्टेंट किसको माना गया है, हमारे मीताश्वर को। और मीताश्वर को लिखा किसने है, विज्ञेश्वर ने। ठीक है, तो उन दोनों की हम बात करें तो अमंग द यूजुअल कमेंट्रीज ऑन रिटर्न्स ऑफ द बालाकृत अपारकर एंड द मीताश्वर, विज्ञाश्वर कमेंट्री ऑन द मिताश्वर इज द मोस्ट वैलिड एंड द क्रिटिकल। कि किसको मान्य माना गया है हमारे इसमें, मिताश्वर की कमेंट्री को या टीकाओं को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी स्मृति है, पाराशर स्मृति। तो पाराशर स्मृति किसके ऊपर बात करती है, अगर अभी की बात करो, कलयुग की बात करो, तो कलयुग में कौन सी ऐसी स्मृति है जिसमें जो हमारी विचार है वो आज के टाइम पे भी काम आते हैं, या उस टाइम पे जो विचार लिखे गए थे वो आज के टाइम पे मेल खाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि जो अभी के टाइम पे भी काम आ रही है, तो उसमें हमको कौन सी स्मृति के बारे में, मतलब कौन सी स्मृति आज की झलक देती है, हमको कलयुग की झलक देती है, पाराशर स्मृति। ठीक है, तो पाराशर स्मृति में क्या बताया गया है, इसमें जो विचार के कारण बोल सकते हैं जो कलयुग के लिए सर्वाधिक उपयोग मानी गई है, यह सिर्फ आचार और किसके ऊपर निर्धारित है, प्रायश्चित के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, तो अगर कलयुग की बात करोगे तो कलयुग के हिसाब से इसमें ऐसे विचार लिखे गए थे जो कि आज के टाइम पे भी क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। ठीक है, वो कौन सी स्मृति में देखने को मिलते हैं, पाराशर स्मृति। इसमें हमको किसके बारे में पता चलता है, यह चारों वर्णों के अपधर्मों की घोषणा करती है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण के लिए कृषि, बोल सकते हो व्यापार आदि सारी के सीजन, जिस इट डिक्लेयर्स द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल वर्णास लाइक एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड इटीसी फॉर ब्राह्मण। मतलब इसमें बेसिकली वर्ण के बारे में बताया गया कि वर्ण के कौन कौन से काम होने चाहिए, कौन सा वर्ण क्या काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये हमको किस स्मृति में देखने को मिलता है, पाराशर स्मृति में। नेक्स्ट क्या बता के रखा है, इस पर लिखी गई महावाचार्य की काफी लोकप्रिय टीका, जिसका नाम क्या है, राजधर्म व्यवहार का वर्णन करती है। राजधर्म बिहेवियर इज कंसिडर इन द महावाचार्य वेरी पॉपुलर कमेंट्री ऑन दिस। ये चीज क्लियर है। फिर इसके बाद हम बृहस्पति स्मृति की बात करें तो बृहस्पति स्मृति हमको किसके बारे में बताती है, बृहस्पति स्मृति में आचार, व्यवहार और प्रायश्चित से संबंधित है, और इसके कितने खंड है, 7 खंड है। ठीक है, यह मनुस्मृति का अनुकरण करती है तथा इसके परिशिष्ट के रूप में ज्ञात होती है। बोल सकते हो आपकी बृहस्पति स्मृति हैज 7 सेक्शन रिलेटेड टू द कंडक्ट, बिहेवियर एंड अटोनमेंट। इट फॉलोज मनुस्मृति एंड ऑल्सो इज नोन एज इट्स अपेंडिक्स। मतलब कि अगर बात करोगे तो ये किस पे आधारित है, हमारी मनुस्मृति पे रिलेटेड है। मतलब मनुस्मृति में जो चीजें ली हैं उसमें आधारित है, और साथ में कुछ चीजें इसमें और अलग से समझाई गई हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, नारद स्मृति। तो नारद स्मृति में क्या बताया, यहाँ पे नारद स्मृति के 2 क्या है, पाठागार है, मतलब बोल सकते हैं 2 वर्जन है। 2 वर्जन हमको देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ व्यवहार पे संबंधित है। इसमें किसके बारे में बताया गया है, सिर्फ व्यवहार के बारे में। हालांकि यह मनु की लगभग अनुकृति है, किंतु विशेष शीतलों में नियोग, स्त्री पूर्ण विवाह तथा 18 कानून प्रयोगे से कीड़ा की बोल सकते हो कि अनुमति, नवीन तत्व का आगमन है। द two versions of the Narad Smriti exist. This is the only related to the behavior, although it is almost an intimation of the Manu. The appointment of women and remarriages in special places and the permission of gambling in 18 legal division are the arrival of the new elements. तो मतलब अगर हम बात करें तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, वो जो हमारे वुमेन्स है उनके क्या बोल सकते हो, अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, उनके बारे में बताया गया है। कैसे उनकी रीमैरिजेस की जा सकती है कुछ स्पेशल प्लेसेस पे।
ठीक है। रीमैरिजेस मतलब कि फिर से विवाह कराया जा सकता है, फिर से स्त्री का पूर्ण विवाह कराया जा सकता है, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। और गैम्बलिंग के बारे में, जो जुआ खेला जाता है उनके बारे में पता चलता है कि 18 अलग डिवीजन में बोल सकते हो कि हमारी जो गैम्बलिंग होती थी उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि किससे रिलेटेड है। अगर स्त्री से रिलेटेड कोई स्मृति के बारे में बात कर दे कि कौन सी स्मृति में बोल सकते हो जो विमेन है उनकी पुनर्विवाह बोल सकते हैं कि फिर से विवाह या रीमैरिज के बारे में बात की गई है, तो वो कौन सी हमारी नारद स्मृति। इसमें 2 वर्जन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये किस पे आधारित है, व्यवहार पे रिलेटेड है, व्यवहार पे आधारित है। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, कत्यान स्मृति। तो कत्यान स्मृति में बोल सकते हैं मनु, बृहस्पति एंड नारदिया आर क्लोजली रिलेटेड टू दिस स्मृति, स्पेशली द अदर स्मृति ऑफ अंगीस, दक्षिणापद, मृचि, यमा, बोल सकते विश्वामित्रा, व्यास एंड शंकराचार्य एंड द समावत आर ऑल्सो द नोटेबल। अगर इनकी बात करो तो ये जो कत्यान स्मृति है ये सबका क्या है, एक तरीके से सार है। इसमें सभी के सभी जो हम लोग जिसमें पढ़े हैं स्मृति उनका थोड़ा थोड़ा वितरण देके रखा है। ठीक है, तो ये 6 स्मृति थी जो कि हमको एक तरीके से ओवरऑल हम लोगों ने आइडिया देख लिया कि कितनी स्मृति, मतलब वैसे तो 20 स्मृति हैं पर 20 स्मृति में से हम लोगों को कुछ स्मृतियां ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, तो ये 6 स्मृति हमको लगता है कि इसमें से बोल सकते हो कि अगर पूछा जा सकता है तो यहां से आ जाएगा आपका। ठीक है, हमको ये नॉर्मली हम लोगों ने आइडिया दे लिया कि कौन सी स्मृति किसके ऊपर डिपेंडेंट है और किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक स्मृति दूसरे स्मृति से भी रिलेटेड हो गई है। ठीक है, तो स्मृतियां वाला जो टॉपिक है हमारा लगभग क्लियर है कि स्मृतियां में जो चीजें देके रखी हैं वो कैसे वेद से अलग है, कैसे ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आसान भी करके दी गई है और कुछ ऐसी कठिन चीजें देके रखी हैं कि जो बोल सकते हो कि जो बाद में बहुत कैसी हुई थी, कॉन्ट्रोवर्शियल मानी गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेदांग और सूत साहित्य। तो वेदांग का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे, वेदांग से ही क्लियर है, वेद का अंग। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी जो वेद में चीजें देके रखी हैं उनको अलग से चीजें डिफाइन करके रखी हैं। अब देखो अगर हमको वेदों को बहुत अच्छे से समझना है तो वेदों को क्या करना, हमको किसके बारे में नॉलेज अच्छे से पता होना चाहिए, वेदांग के बारे में हमको पता होना चाहिए। कि अगर वेदों के अंग के बारे में हम लोगों को नहीं पता तो हम कैसे वेद को समझेंगे। तो वेद को और आसान करने के लिए हम लोग एक और चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, वो क्या है हमारे वेदांग। ठीक है, तो जो वेद में चीजें देख के रखी है, अगर मैंने यहाँ पे सूत साहित्य की बात करूं तो सूत साहित्य तो मैंने बता दिया था, सूत साहित्य मतलब कि एक जैसी चीजों को एक जगह कंबाइन करके एक बुक बना दी गई। अगर वेदांग की बात करूं तो वेदांग में क्या बता के रखा है, वेदों के ही बारे में बता के रखा है, पर वेदों में और चीजों को कैसे आसान कर दिया गया है, कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं वो चीजों के बारे में बता के रखा है। और उसके अलग अलग उन्होंने सब्जेक्ट बना के रखे कि कैसे हम लोग वेद में जो चीजें हैं उन वेद में चीजों को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वेदांग की बात करूं तो वेदांग में कितने हम बोल सकते हो कि कितने आपको देखने को मिलते हैं वेदांग, 6 वेदांग हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना ये चीज को। ठीक है, कि वेदांग जो है बोल सकते हैं जो हमारे वेद है वो उनसे कैसे रिलेटेड है, या वेद में जो चीजें देके रखी हैं वो वेदांग में कैसे इस्तेमाल होती हैं, या वेदांग की चीजें वेद में कैसे इस्तेमाल होती है। अब देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूं, हमारा एजुकेशन से। ठीक है, अब एजुकेशन मतलब बोल सकते हैं शिक्षा। अब शिक्षा का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षा का मतलब है बोल सकते हो कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलो आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़नी है या लैंग्वेज सीखनी है, अगर मान के चलो मेरे को स्पेनिश सीखनी है, अभी हिंदी इंग्लिश आती है, अब मैं स्पेनिश सीखने के लिए जा रहा हूं। अब स्पेनिश अगर मेरे को सीखनी है या बोलना सीखना है तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, वर्ड्स पता होना चाहिए। वर्ड्स पता होंगे जब भी मैं उसको बोल सकता हूँ कि उनको सेंटेंस बना पाऊंगा, उस सेंटेंस से मैं पैराग्राफ रीड कर पाऊंगा, और पैराग्राफ के बाद जो भी चीजें बुक में लिखी होंगी वही पढ़ पाऊंगा ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर मेरे को कोई लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे पूरे के पूरे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, शब्द का क्या पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, और साथ में उसका उच्चारण भी सही होना चाहिए। अगर मैंने मान के चलो कि गलत उच्चारण कर दिया तो वो शब्द है उसका मतलब रह जाएगा क्या, कुछ नहीं रह जाएगा। तो वेदांग में वही चीजें किसमें डिफाइन करके रखी है, बोल सकते हो उसका एक भाग है जिसमें शिक्षा है। उस शिक्षा में चीजें कैसी देख के रखी हैं, उसमें चीजों को बताया गया है कि कैसे शब्द है, उन शब्द को कैसे बोलना है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हमको किस में बताई रखी हैं, शिक्षा में बता के रखी। तो अगर शिक्षा की बात करोगे तो वो वाली एजुकेशन की बात नहीं हो रही। शिक्षा का मतलब है बेसिकली वो शब्द जो है उन शब्दों का मतलब समझना। ठीक है, उन शब्द का मतलब समझना और समझने के साथ में उनका उच्चारण करना, अनुवाद करना।
अगर चीजों को अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया तो उससे जो चीज है वो वर्किंग में नहीं आएगी। मतलब अगर मंत्र की भी बात करूं, अगर मंत्र में चीजें जैसे शब्द लिखा है, अगर मैंने उन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो उस शब्द का कोई मतलब कि उस मंत्र का कोई मतलब रह जाएगा क्या? और हमारे हिंदू सभ्य वैदिक के हिसाब से अगर आपने मंत्र का सही उच्चारण नहीं किया तो वो भगवान को लगेगा ही नहीं, वो देवता को लगेगा ही नहीं। और अगर वो देवता को नहीं लगेगा तो वो मतलब आएंगे क्या, उनका आवाहन होगा क्या? अगर उनको बुलाना है तो जो चीजें जैसा मंत्र दे के रखा है वैसे का वैसा ही हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो शब्द इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत, अगर हमने उसको ऊपर नीचे मतलब क्लियर नहीं किया, क्लियर हमारे प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, वो मंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो उस चीज के बारे में किस वेदांग में हमको देखने को मिलता है? शिक्षा में देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, फिर हम दूसरी पढ़ते हैं हमारी व्याकरण के बारे में। अगर हम लोगों ने पहली बात तो चीजें समझ ली कि कैसे शब्द का मतलब है, शब्द के मतलब के साथ में उसका क्या है, कैसे उच्चारण करना है, तो वो शिक्षा में कवर हो जाएगा। अब व्याकरण की बात करोगे तो नॉर्मल व्याकरण है हमारी। अब ये व्याकरण में चीजें कैसे हमको पता होनी चाहिए कि अभी मैंने बताया था कि जो वेद में संस्कृत लिखी है वो कैसी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत है। आज के टाइम पे जो हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं वैसी संस्कृत नहीं है। ठीक है, तो जब वो जो वैदिक संस्कृत है वो हर किसी को समझ में नहीं आती थी, और उसमें जो व्याकरण की चीजें हैं उसका मतलब भी अलग होगा ना। आज की व्याकरण हम जो पढ़ते हैं वो अलग है और उस टाइम की व्याकरण अलग है। जब महाजनपद का पीरियड आया तो उन वेदों को समझने के लिए व्याकरण का पता होना जरूरी है ना। तो पनीनी ने बोल सकते हो कि एक बोल सकते हो कि साहित्य लिखा था जो कि ग्रामर से रिलेटेड था। कौन सी थी वो? ठीक है, तो अष्टांगवाग जो हमने पढ़ी थी उसमें किसके बारे में बता गया? ग्रामर के बारे में बता के रखा है। तो उसको पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि जो वैदिक संस्कृत थी उसकी व्याकरण कैसी थी। ये चीज क्लियर हो गई? तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो व्याकरण है, जब वेद लिखे गए थे तो उस टाइम पे जो संस्कृत लिखी गई थी वो वैदिक संस्कृत थी। वैदिक के नाम से मैं बोल रहा हूँ, और आज की जो संस्कृत है वो अलग है। अगर कोई इंसान अगर आज की संस्कृत पढ़ रहा है और अगर वो वेद पढ़ने बैठे तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर उसको वेद पढ़ना है तो वेद को वो वैदिक संस्कृत पढ़ने से पहले उसको क्या पता होना चाहिए? उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए या व्याकरण पता होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे ना। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, प्रेजेंट टेंस की बात करूं, पास्ट टेंस की बात करूं, तो उसके पीछे क्या लगता है? हमारा व्याकरण पता होना चाहिए ना। इज कब यूज करना है, आर कब यूज करना है, विल कब यूज करना है। तो अगर ये ही नहीं पता होगा तो आप व्याकरण या बोल सकते हो जो शब्द है उनका मतलब समझ पाओगे क्या? तो जो हमारे वेदांग में किसके बारे में, जो दूसरा वेदांग है वो किसके ऊपर आधारित है? हमारा व्याकरण के ऊपर। और ये व्याकरण किसके बारे में बात करती है? वैदिक संस्कृत के बारे में बात करती है। जो वेदों में वैदिक संस्कृत दी गई है वो वैदिक संस्कृत को समझने के लिए हमको व्याकरण को समझना पड़ेगा। और अगर व्याकरण को समझना तो हमने एक बुक पढ़ी थी जो कि पणिनि ने लिखी थी। ठीक है, उस पणिनि ने जो बोल सकते हो उनमें बोल सकते हो वैदिक संस्कृत की व्याकरण की व्याख्या की थी। क्लियर हो गया? वही बोल सकते हो कि फिर पतंजलि ने भी उसकी बोल सकते हो कि अष्टांग भाग को थोड़ा सा बोलते उल्लेख के मतलब उसको आगे बढ़ाया था। तो ये सारी की सारी चीजें हमने किसमें देखी? दूसरे भाग जो कि बोल सकते हो व्याकरण। वेदांग का दूसरा भाग क्या है? हमारा व्याकरण। ठीक है, शिक्षा में हम लोगों ने शब्दों को पढ़ना सीख लिया, पढ़ने के साथ में उसको बोलना सीख लिया। व्याकरण में हमने उसका मतलब सीख लिया कि कैसे चीजों को, जो शब्द लिखे, जो लाइन लिखी है, जो मंत्र लिखी है, उसके पीछे क्या व्याकरण है, उस व्याकरण का मतलब क्या है, कैसे हमको बोल सकते हैं, किस टाइम पे हमको यूज करना है, किस टाइम पे नहीं करना। ये चीज समझ में आ गई व्याकरण से। अगर तीसरे की बात करूं तो हम तीसरा किसकी बारे में बात कर रहे हैं? निरोध के बारे में। ठीक है, अब निरोध एक तरीके से बोल सकते हो नियुक्त, सॉरी निरोध बोल रहा हूं, नियुक्त जो है हमारा, नियुक्त मतलब क्या बोलते हैं? एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी मतलब बेसिकली कि अगर आज के टाइम पे हम लोग कनेक्ट करें, हाँ आज के टाइम पे हम लोग डिक्शनरी दे के रखी है ना, उन डिक्शनरी में क्या दे के रखा है? शब्दों का मतलब दे के रखा है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके मतलब शब्द का मतलब बोल सकते हो कि वर्ड एक ही है पर मतलब अलग अलग होता है। बहुत बार चीजें ऐसी होती है ना, तो डिक्शनरी में दोनों मतलब दे के रखे कि इस वर्ड का मतलब ये भी है और इस वर्ड का मतलब ये भी है। तो एक तरीके से जो बोल सकते हैं कि उस टाइम की डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलते थे? नियुक्त बोलते थे। क्योंकि बहुत सारे वेद में ऐसे वर्ड दे के रखे हैं, ऐसे शब्द दे के रखे हैं जिनका मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग है। तो उनको बोल सकते हो कि जो नियुक्त वेदांग है उसमें क्या करके रखा है? उसमें कंबाइन कर दिया और उसमें किसका मतलब समझा दिया कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे गऊ की बात करें तो गऊ हमारे लिए गऊ माता है, जो काऊ को बोलते हैं। उसमें जो वेद में गऊ का यूज करा गया है 4-5 जगह पे अलग अलग इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे गाय का इस्तेमाल करके रखा है और कहीं पे किसी और चीज के लिए गऊ का इस्तेमाल किया है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि काऊ के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और शब्द के लिए करके रखे? तो उस टाइम पे इसलिए उन्होंने वेद के लिए एक डिक्शनरी बना के रखी थी। उस डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियुक्त बोलते हैं।
क्लियर हो गया। पहली चीज अगर हमको देखना है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो जब आप नियुक्त उठा के देखोगे तो उसमें उस शब्द को देखोगे तो उस शब्द में उस जैसे वर्ड के 3-4 मतलब समझ में आ जाएंगे। अब आपको समझ में खुद समझना पड़ेगा कि ये वाली टाइम पे ये वाली चीज यूज हो रही, पर आपको पता चल गया कि एक ही शब्द के 4 मतलब दे के रखे। क्लियर हो गया। वेदांग में तो पहली चीज हमने देखी कि जिसमें शिक्षा के बारे में बताया, वर्ड्स के बारे में बता दिया, मतलब बता दिया, और साथ में क्या बता दिया, प्रोनाउंसिएशन, अनुवाद कैसे करना है, उसको उच्चारण कैसे करना है, ये देख लिया। दूसरा हम लोगों ने ग्रामर में देखा कि कैसे उसकी पीछे की ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर कैसे यूज होनी है जो वैदिक आपकी बोल सकते हो संस्कृत में यूज हुई है। फिर वहीं पे हमने नियुक्त में देखा कि जो शब्द है उनका मतलब भी होता है, पर बहुत सी जगह एक ही शब्द का अलग अलग मतलब भी होता है। तो उस चीज को किस में कवर करके रखा है, हमारे वेदांग के किस भाग में, बोल सकते हो आपका नियुक्त में। फिर नियुक्त की अगर मैं बात करूं छंद की, तो छंद क्या है हमारे, हमने देखा था कि यजुर्वेद में क्या करके रखा है, मतलब जो आपके बोल सकते हो ऋग्वेद में जो मंत्र है उनको किस टोन में पढ़ना है, उसका उल्लेख हमको किस में, मतलब मंत्र का मतलब हमको यजुर्वेद में पता चलता है, और मंत्र का मतलब बोल सकते हो क्या ट्यून होनी चाहिए वो सामवेद में पता चलती है। तो अब वो हर जो मंत्र है उस मंत्र के पीछे अलग अलग टोन होगी, और उस टोन को किस वेदांग में कवर करके रखा है, छंद में। ठीक है, तो हर मंत्र का बोल सकते हो कि एक छंद है जिससे हमको पता चलता है कि ये मंत्र को इस ट्यून में पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे यज्ञ ऐसे किए गए हैं कि जिनके यज्ञ को अगर मंत्र की फॉर्म में पढ़ना है तो उन मंत्र की एक अलग अलग मंत्र की अलग अलग टोन होती है, अलग अलग बोल सकते हो कि राग में गाया जाता है या अलग अलग ताल में गाया जाता है। उस चीज का वितरण हमको किस वेदांग में देखने को मिलता है, छंद में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमने मंत्र का बोल सकते हो कि शब्द का मतलब समझ लिया, व्याकरण समझ ली, व्याकरण के बाद उनका मतलब समझ लिया कि अलग अलग मतलब हो सकता है, और उनको कैसे गाना है, ठीक है, कैसे उनकी टोन होनी चाहिए हर मंत्र की, वो हमने किस में देख लिया, छंद में देख लिया। ठीक है, फिर छंद के बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कल्प की, तो कल्प में क्या बता के रखे हमारे, कर्म कांड के बारे में। तो इसमें किससे रिलेटेड हमारी चीज है, यज्ञ से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से हमारे यज्ञ होने चाहिए। अब यज्ञ को करने के लिए कोई ना कोई बोल सकते हो कि अलग अलग यज्ञ है, उन यज्ञ के बारे में इसमें और अच्छे से संक्षेप में बताया गया। ठीक है, जिसमें हम कल्प के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से यज्ञ हैं, कैसे कैसे किए जा सकते हैं, और कौन सा यज्ञ किस टाइम पे करना चाहिए, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना, कि अगर पुत्र प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ करना है तो वो अलग यज्ञ होगा। ठीक है, बोल सकते हो कि अगर घर की शांति के लिए अगर आपको यज्ञ करना है तो वो यज्ञ अलग होगा। तो उसके बारे में हमको किस वेदांग में देखने को मिलता है, कल्प में देखने को मिलता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट बचता है वो क्या बचता है, ज्योतिष। अब ज्योतिष से मतलब वो आ रहा होगा जो हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में पढ़ रहा है, एस्ट्रोनॉमी, है ना, उस चीज को आपको असेंबल कर रहे हो। पर यहाँ पे ज्योतिष का मतलब है कि जब आप कोई यज्ञ कर रहे हो तो उस यज्ञ को करने का एक समय होता है। आपने देखा होगा ना कि अगर कोई यज्ञ करना है, या बोल सकते हो कि अगर मंदिर का मतलब बोल सकते हो उद्घाटन करना है, ठीक है, अगर आपको मूर्ति रखनी है तो उसके लिए एक मुहूर्त देखा जाता है ना। ठीक है, यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए मुहूर्त देखा जाता है ना। तो उस मुहूर्त को किस में डिफाइन करके रखा है, किस वेदांग में डिफाइन करके रखा है, ज्योतिष में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे यज्ञ जो कि दिन में किए जाते हैं, और बहुत से ऐसे यज्ञ है कि जो रात में किए जाते हैं। उनका एक समय आधारित है, समय पक्का है कि आपको दिन में है तो दिन में ही करना है, सुबह करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, अगर दिन में करना है तो दिन में ही करना है। उस चीज का पता किस वेदांग में हमको पता चलता है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे टाइम नहीं था, तो ग्रहों के हिसाब से इसमें चीजें बताई गई है कि हमारा बोल सकते हैं कि जब सोम है, जब मंगल है, जब इधर इधर हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ही इस यज्ञ को किया जा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना बहुत सी महाभारत में या उसमें आपकी रामायण में कि बोला जाता है कि भैया उस साल का वो वाला दिन आएगा, उसी दिन पे ये यज्ञ होना चाहिए, अगर ये यज्ञ नहीं हुआ उस दिन तो कोई यज्ञ का कोई मतलब नहीं है। देखा है ना बहुत सी बार हम लोगों ने। तो ये सारी चीजें हमको किस वेदांग में देखने को मिलती है, ज्योतिष। क्लियर हो गया। तो वेदांग जो थे बोल सकते हो कि हमारे वेदों का अंग थे, और उन अंग अगर वेद को समझना है तो उनके अंगों को समझना पड़ेगा। तो जो वेद है उनको और सिंपल करने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिए, वेदांग बना दिए, और उन वेदांग को हम लोगों ने क्या करा, 6 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर आपको पूरा का पूरा वेद पढ़ना है तो वेद पढ़ने से पहले आपको शब्दों का पता होना जरूरी है। शब्दों को पढ़ने के साथ साथ उनका उच्चारण भी आपको जरूरी है। अगर आपको उनका उच्चारण नहीं पता तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, आप कुछ भी बोल दोगे वो चीज क्लियर नहीं होगी। तो वही चीज किस वेदांग में क्लियर करके रखी है, शिक्षा में।
ठीक है, जब आपको शब्द समझ में आ गया, उनका उच्चारण करना आ गया, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे या रीड करोगे तो उसके पीछे की व्याकरण आपको पता होनी चाहिए। तो उसको हमने व्याकरण में पढ़ा। ठीक है, जब आपने व्याकरण कंप्लीट करी तो बहुत सी बार हो सकता है कि एक ही शब्द को दो जगह इस्तेमाल किया गया हो और दोनों वर्ड मतलब शब्द का अलग अलग मतलब भी हो सकता है। उस मतलब का किस में हमको वेदांग में देखने को मिलता है? निरुक्त में। ठीक है, तो निरुक्त में उस एक तरीके से बोल सकते डिक्शनरी है उस टाइम की। वेद की डिक्शनरी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरुक्त। फिर इसके बाद हम बात करें छंद की, तो जब अगर मंत्र का मतलब समझ लिया, व्याकरण समझ ली, उनका मतलब भी समझ लिया, अलग अलग हो सकता है, अब उनको एक टोन में गाना पड़ेगा। उन टोन को गाने के लिए हमको किस वेदांग को रेफर करना पड़ेगा? छंद को। तो हर मंत्र का अलग छंद भी हो सकता है, हर चीज की अलग अलग छंद में उसको समझाया गया। फिर छंद की अगर बात करें तो कल्प की बात हो गई। अब कल्प में किसकी बात आ जाएगी? यज्ञ की। सब ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली, तो मंत्र समझ में आ गया। अब मंत्र से हम लोग क्या करेंगे? हमारा यज्ञ करेंगे। तो उस यज्ञ का उल्लेख, यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़ने हैं, किस टाइम पे मतलब चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से रीति रिवाज होने चाहिए, कितने बोल सकते हो कि कैसे चीजों को करना है, कि कैसे आप बोल सकते हो कि अगर ये वाला यज्ञ है तो इसमें 5 हवन लगेंगे। तो ये सारी चीजें हमको किस में देखने को मिलती है? कल्प में देखने को मिलती है। और कल्प के बाद अगर हम आखिरी देखें तो किसके बारे में बात करी हमने? ज्योतिष। अब ये सब चीजें हो गई, तो अब ये भी तो पता होना चाहिए कि किस टाइम पे करना है। समय भी तो आधारित होना चाहिए कि ये वाला यज्ञ अगर पुत्र प्राप्ति के लिए तो ये साल के इस वाले दिन पे ही होना चाहिए। ठीक है, और ये दिन कैसे डिफाइन होगा? ग्रहों के हिसाब से, कि जब ये वाला ग्रह इसके पास में आ जाएगा या एक के पीछे एक हो जाएंगे तो उस टाइम पे ही ये हवन किया जा सकता है। ये चीज क्लियर होगी? तो ये चीज हमको ज्योतिष में देखने को मिलती है। ज्योतिष को ये वाले ज्योतिष से मतलब वो बोल सकते हो असेंबल मत करना, समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमको ज्योतिष का मतलब क्या बताया गया है? यज्ञ को करने का एक बोल सकते हो कि आधारित समय। ठीक है, यहां से रिलेटेड। तो वेदांग क्लियर हो गए हम लोगों को। अगर वेदांग को समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इन 6 चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं? हमारे नेक्स्ट पे आते हैं कि अब इसमें देखोगे अनलाइक द वैदिक टेस्ट कॉल्ड श्रुति। अब वेदों को क्या किससे मतलब असेंबल किया गया है? श्रुति के साथ। ठीक है, श्रुति का मतलब सुनना। पर वहीं पे अगर वेदांग की बात करो तो वेदांग को क्या मान के रखा है? एक तरीके की स्मृति मान के रखा है। स्मृति मतलब कि याद रखा गया। ठीक है, फिर इसके बाद याद रखने के बाद उस चीज को किसके लिए बनाया गया है? मतलब बोल सकते हैं मनुष्यों के लिए बनाया गया। क्रिएटेड फॉर बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस ने इसको क्रिएट करा है किसके लिए? वेदों को समझने के लिए, वेद को और आसान करने के लिए। तो जो हमने वेद पढ़े हैं वो एक तरीके की श्रुति है। और अगर हम जो वेदांग की बात करें तो वेदांग एक तरीके से हमारे किसको असेंबल करते हैं? स्मृतियों को, जो हम लोग याद करते हैं उन सब चीजों को। ठीक है, द वेदास आर मेंट टू बी मेमोराइज इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास एंड दैट इज कंसिडर्ड प्रोज ऑल थ्रू द सूत्रास आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वैदिक लिटरेचर। इसमें हमने क्या समझा कि उन्होंने क्या बोला है? हालांकि सूत्रों को वैदिक ग्रंथ और का अंग नहीं माना गया है। अगर हम सूत्रास की बात कर रहे हैं, जो हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, उन सूत्रों को किसका अंग नहीं माना गया है? वेदों का। पर इसमें वैदिक साहित्य को समझने में सहायता मिलती है। अभी चीज मैंने बताई कि अगर वेदों को समझना है तो वेदों को समझने के लिए हमको क्या बोल सकते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो उनको हमको इसमें देखने को मिलता है, सूत्रास को देखने को मिलता है। पर सूत्रास को किसका फॉर्म मतलब किसका अंग नहीं माना गया है? वेद का मतलब बोल सकते अंग नहीं माना गया। अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने कल्प के बारे में पढ़ा था, जो वेदांग कल्प था। उस कल्प से रिलेटेड बहुत सारे क्या देके रखी है? अलग अलग चीजें डिफाइन करके रखी है, कैसे यज्ञ होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। तो सूत्रास का मतलब बताया था कि जितने भी वेद हैं, उन वेद में जहां जहां पे यज्ञ का उल्लेख देके रखा है ना, तो उनको हमने एक सूत्रा में क्या करके रख दिया? कंबाइन कर दिया। ठीक है, मैंने बताया ना सूत्रास का मतलब। सूत्रास का मतलब क्या होता है? कि जो चीजें एक ही विषय से रिलेटेड है उन सब चीजों को हम कंबाइन करेंगे और उन कंबाइन करके हम एक बुक में लिख देंगे। उस बुक को हम लोग क्या बोलेंगे? सूत्रास बोलेंगे। तो जैसे हमने कल्प वो बोल सकते वेदांग के बारे में पढ़ा था, तो वेदांग जो हमारा बोल सकते उनमें जो जहां पे भी यज्ञ का उल्लेख किया गया है उनको हमने किस सूत्र में जोड़ दिया? कल्प सूत्र में। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि हमारे 3 कैटेगरीज में डिफाइन करके रखा, वैसे 4 है, अभी 3 ही पढ़ लो, इसमें चौथा मैं बता दूंगा जिसमें हमारा सुलभ सूत्र भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 4 भाग में ही पढ़ेंगे। पहला सूत्र हमारा कौन सा है? श्रोत सूत्र। श्रोत की बात करो तो बेसिकली इसमें किसके बारे में बताया गया? ये किससे रिलेटेड है? अग्नि, सोम एंड द अदर ह्यूज यज्ञ। अब देखो, श्रोत में बोल सकते हैं श्रोत सूत्र किससे रिलेटेड है? अगर किसी भी इंसान को मानव कल्याण के लिए कोई यज्ञ करना होना तो उसको किस सूत्र में समझाया गया है? श्रोत सूत्र।
ये चीज क्लियर हो गई? अगर आपको अलग अलग समझाऊं तो इस चीज से समझ लें। श्रोत शूत मतलब कि अगर कोई राजा है और उस राजा को अपनी प्रजा के लिए एक, आप बोल सकते हो कि प्रजा के कल्याण के लिए कोई यज्ञ करना है, तो उस यज्ञ का उल्लेख हमको किसमें देखने को मिलेगा? ठीक है, श्रोत सूत में हमको उसका उल्लेख देखने को मिलेगा। और ये ज्यादातर किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट? द फर्स्ट इज रिलेटेड टू द रिचुअल्स ऑफ अग्नि, सोम एंड द अदर ह्यूज यज्ञ। किससे रिलेटेड है? अग्नि से रिलेटेड है, सोम से रिलेटेड है, और सारे विशाल यज्ञों से रिलेटेड है। ठीक है, श्रोत का मतलब समझ में आ गया? श्रोत मतलब कि जो मानव के कल्याण के लिए किया जाता है। अगर राजा है तो राजा अपने प्रजा के लिए अगर कोई यज्ञ कर रहा है कि प्रजा की जो खुशहाली हो जाए, या बोल सकते हो सब समृद्ध हो जाए, सबको पैसे मिल जाए, सबका भला हो जाए, तो उसके लिए हम किस सूत्र को कंसीडर करेंगे? श्रोत सूत को। ठीक है, अगर दूसरे की बात करूं मैं, ग्रह सूत, तो ग्रह से ही समझ में आ रहा है। ग्रह मतलब कि ऐसे यज्ञ जो कि किसके लिए किए जाते हैं? स्वयं के लिए किए जाते हैं। पर्सनैलिटी मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि बोल सकते हो कि अगर किसी के घर में किसी राजा के इधर पुत्र नहीं हो रहा, तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। तो वो किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए ही कर रहा है ना। ठीक है, अगर किसी का जन्म हो गया, फिर जन्म के बाद जो बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए यज्ञ किया जाता है कि उसका जो बोल सकते हो जो जीवन है वो कैसा हो? खुशहाल हो। तो ये जो चीजें, ये जो यज्ञ है वो कैसे है? पर्सनल है, वो खुद के लिए कर रहे हैं। तो उन यज्ञों को हम लोग किस में काउंट करते हैं, किस में देखते हैं? बोल सकते हैं हमारे ग्रह सूत्र में। ठीक है, और ग्रह सूत्र द सेकंड इज रिलेटेड टू द फेस्टिवल यज्ञ परफॉर्म बाय द हाउस होल्डर्स। मतलब कि ग्रह के शांति के लिए, खुद के लिए जो यज्ञ किए जाते थे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रह सूत्र। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो कौन सा आता है? धर्म सूत्र। अब इसमें कोई एक तरीके से बोल सकते हो यज्ञ नहीं किया जाता, पर इसमें हमको क्या बता के रखे कि हमारा क्या धर्म होना चाहिए, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए जीवन का, इसको हमको किस में बता के रखा है? धर्म सूत्र में। इसमें कोई यज्ञ नहीं किया जाता कि आप बोलो कि अग्नि के सामने बैठ गए और उस तरीके से करें। तो नॉर्मली एक तरीके का सूत्र है जिसमें हमको किसके बारे में बता के रखा है? धर्म के बारे में बता के रखा है कि हमारे क्या धर्म होने चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हमारे बोल सकते हो। तीसरा, आम जनता के कानूनों, रहन सहन तथा रीति रिवाजों से संबंधित। कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से रीति रिवाज है जो कि इंसान को फॉलो करने चाहिए, अगर उससे वो फॉलो नहीं कर रहा तो क्या क्या उसके लिए बोल सकते हैं कि उसके लिए क्या कानून बना के रखा है, उसका उल्लेख हमको किस सूत्र में देखने को मिलता है? ठीक है, धर्म सूत्र में देखने को मिलता है। अब ये क्या बोल रहे हैं? इतिहासकारियों के लिए इनमें से तीसरा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह मनुस्मृति जैसे धर्म स्थलों पर आधारित है। क्योंकि धर्म सूत्र जो है वो किस स्मृति से लिया गया है? मनुस्मृति से लेके रखा है। क्योंकि मनुस्मृति में भी बता के रखा है ना कि आचार कैसे होना चाहिए, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, और उसके लिए क्या पश्चाताप, बोल सकते हो पश्चाताप के लिए कौन कौन सी चीजें दे के रखी है, वो मनुस्मृति में देखने को मिलती है। तो वही उस पर क्या हमारा कौन सा सूत्र आधारित है? धर्म सूत्र आधारित है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया। फिर इसी की बात करूं तो श्रोत सूत में से शुल्ब सूत संबंधित है, जो भारतीय विजयमिति का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। शुल्ब सूत इज रिलेटेड टू द श्रोत सूत विच इज द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट ऑफ द इंडियन ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री जो उसमें हमको किस में देखने को मिलती है, किस सूत्र में देखने को मिलती है? शुल्ब सूत्र में। हमने देखा था ना। और शुल्ब सूत किससे रिलेटेड है? श्रोत सूत से। अब शुल्ब सूत्र का मतलब क्या है कि देखो, हम लोगों ने 3 तरीके के यज्ञ पढ़े। ठीक है, अब उन यज्ञों में बता दिया कि भैया एक यज्ञ कराना है, अगर खुद की भलाई के लिए कराना है तो कौन सा करा लो? ग्रह वाला करा लो। ग्रह बोल सकते हो कि हमारा कर। इसके बाद अगर वो देश की, वो जनता की भलाई के लिए कराना है तो श्रोत वाला करा लो। ठीक है, और धर्म के लिए, उद्देश्य जानने के लिए कराना है तो कौन सा करा लो? धर्म सूत्र से रिलेटेड जो भी यज्ञ है वो करा लो। ठीक है, अब इन सब चीजों के पीछे की कोई टेक्निकलिटी भी तो होगी, कोई ना कोई तो एक तरीके से बोल सकते हो कि एक सीरीज होगी करने की। जैसे कि अगर मान के चलो कि एक हवन है, तो उस हवन का क्या डायामीटर होना चाहिए, कितना मेजरमेंट होना चाहिए, किस तरीके की चीजें उस टाइम पे यूज होनी चाहिए, कौन कौन से सामान उसकी जरूरत पड़ेगी, कौन कौन, जैसे आप पुजारी जी अब कभी भी आपके इधर यज्ञ कराते तो पूरी एक लिस्ट दे देते हैं ना कि किस किस चीज की उनकी जरूरत है। यज्ञ होगा तो उनको ये सामग्री की जरूरत है। तो इन सामग्री का उल्लेख हमको किस सूत्र में देखने को मिलता है? शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है। इन सब यज्ञ को करने की पीछे की जो भी टेक्निकलिटी है ना, वो टेक्निकलिटी हमको कहां देखने को मिलती है? शुल्ब सूत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों यज्ञ को तो करा लिया, पर यज्ञ के पीछे कोई ना कोई बोल सकते हो कि सब चीजों का एक प्रॉपर प्रोसेस होगी। इस तरीके से ही करना है। सबसे पहले अगर आप यज्ञ करने बैठ रहे हो तो इन भगवान की पूजा ही करना है, इन पूजा के साथ साथ इन मंत्रों का ही उच्चारण करना है, मंत्रों के साथ साथ ये सामग्री उस टाइम पे मतलब होनी ही चाहिए। तो इन सब चीजों का उल्लेख हमको किस सूत्र में देखने को मिलता है? शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है। तो 4 तरीके के हमने सूत्र देख लिए।
ठीक है, स्रोत सूत्र देख लिया, गृह सूत्र देख लिया, धर्म सूत्र देख लिया, और हमारा आखिरी में सुलभ सूत्र। जो ऊपर के 3 यज्ञों के बारे में या जो पीछे की टेक्निकलिटी है वो चौथे वाले सूत्र में कवर हो जाती है। क्लियर है सबको? अब इसमें वैदिक अग्निवेदियों तथा यज्ञ क्षेत्रों संबंधी निर्माण के माप के निर्देश हैं। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वैदिक फायर एल्डर्स एंड द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द यज्ञ एरिया, कि कैसे हमारी जो यज्ञ का मेजरमेंट है, कैसा यज्ञ होना चाहिए, कितने बोल सकते हैं यज्ञों को होना चाहिए, या यज्ञ में कितने पुजारी होने चाहिए, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, कौन कौन उपस्थित होना चाहिए। जैसे बताते हैं ना कि अगर यज्ञ कर रहे हैं तो एक साथ बोल सकते हो जोड़ा बैठेगा, या बोल सकते हो राजा रानी बैठेंगे, ये युवराज बैठेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो टेक्निकलिटी है वो सुलभ सूत्र में समझाया गया। ये चीज क्लियर हो गई। तब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो लगभग मतलब पूरा का पूरा जो स्मृतियां हैं वो लगभग वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हमारी जो रित सभा समिति है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादातर हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो भी आगे के टॉपिक्स हैं, लगभग हम लोग उनको एक एक लेक्चर्स में कवर करते चलेंगे, क्योंकि जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो बोधिसत्वा और बोल सकते हैं कि हम तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देंगे। पर बाकी की जो पीछे के हम लोगों को पढ़ना है आगे के, जैसे कि ऋत सभा समिति है, पंच महायज्ञों के बारे में पढ़ना है, तो ये लगभग हमारे एक एक चैप्टर मतलब एक एक वो लोग वो लेक्चर के ही कंप्लीट हो जाएंगे लगभग, ज्यादा बड़ा हम लोग करेंगे नहीं अब यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी ऋत सभा समिति। थैंक यू।